प्यारे साथियों नमस्कार। YouTube के एसपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग प्रश्नावली 1-4 के प्रश्नों का हल करना सीखते हैं। पिछली वीडियो में 6 प्रश्नों का हल करना सीख चुके हैं। 7वां प्रश्न है, यदि समुच्चय A बराबर है x जहां की x एक प्राकृतिक संख्या है, समुच्चय B x जहां की एक सम प्राकृतिक संख्या है और समुच्चय C विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है और D अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है, तो मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या क्या ज्ञात करना है। पहले का 7वीं का पहला है। अब देखिए क्या करेंगे इसमें। यह दिया है गुण विधि में सब, इसको हम लिख लेते हैं किस विधि में, तालिका विधि में। समुच्चय A बराबर क्या हो जाएगा, x एक प्राकृतिक संख्या है तो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय ही होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसी तरह से। और समुच्चय B बराबर क्या कर रहा है, सम प्राकृतिक संख्या है तो हो जाएगा 2 4 6 8 10 इसी तरह से है। और समुच्चय C बराबर दिया है विषम प्राकृतिक संख्या है तो 1 3 5 7 9 11 13 15 इस तरह से। अब समुच्चय C के बाद समुच्चय D है। समुच्चय D बराबर है x एक अभाज्य संख्या है। क्या, अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या हो जाएगी 2 3 5 7 11 13 17 इस तरह से। क्या हो गया, अभाज्य संख्या। ये सभी अभाज्य संख्या है। अब पूछ रहा है पहला A इंटरसेक्शन B। अब देखिए पहला पूछ रहा है A इंटरसेक्शन B। A और B में जो उभयनिष्ठ है, देखिए A और B में 2 4 6 8 सब इसमें है तो क्या हो जाएगा 2 4 6 8 10 इस तरह से यह हो जाएगा। यानी यह क्या होगा, यही देखिए समुच्चय B है, यह बराबर हो जाएगा समुच्चय B। अब दूसरा है क्या, A इंटरसेक्शन C। A और C, देखिए ये क्या है, सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है और यह विषम संख्याओं का समुच्चय। सभी विषम प्राकृतिक संख्याएं होंगी, सभी विषम संख्याएं इस समुच्चय में होगा, इसलिए यही उभयनिष्ठ होगा। क्या, A इंटरसेक्शन C, क्या इंटरसेक्शन C बराबर हो जाएगा, क्या उभयनिष्ठ होगा, C के सभी अवयव इसमें हैं इसलिए हो जाएगा 1 3 5 7 9 11 इसी तरह से। यानी देखिए यही कौन सा समुच्चय है, यह C है, यह बराबर हो जाएगा C। अब तीसरा है इसमें A इंटरसेक्शन D। A इंटरसेक्शन D। अब A और D, देखिए A और D ये सभी संख्याएं इसमें हैं। ये सभी संख्या देखिए 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 11 भी है, सब है इसमें। तब क्या हो जाएगा, यही होगा, बराबर हो जाएगा 2 3 5 7 11 इसी तरह से। अब देखिए यह क्या है, यह D है, समुच्चय D है, यह हो जाएगा समुच्चय D। ठीक। अब चौथा क्या है, B इंटरसेक्शन C। B और C, देखिए इसमें 2 4 6 8 10 इसमें 1 3 5 7 9 कोई भी अवयव कॉमन नहीं है। क्या लिख देंगे,
चौथा है बी इंटरसेक्शन सी में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है अतः बी इंटरसेक्शन सी बराबर हो जाएगा 5। क्या बी इंटरसेक्शन सी बराबर क्या हो जाएगा 5। ठीक, चौथा के बाद क्या है, पांचवा बी इंटरसेक्शन डी। अब बी और डी देखिए दो तो उभयनिष्ठ है, लेकिन और 3, 5, 6 कोई उभयनिष्ठ नहीं है। कौन सा उभयनिष्ठ अवयव है, 2। यहाँ क्या लिख देंगे 2, यह उभयनिष्ठ अवयव हो गया। उत्तर हो गया बी इंटरसेक्शन डी बराबर 2 होगा। बी इंटरसेक्शन डी बराबर 2 होगा। अब पांचवे के बाद है छठवां सी इंटरसेक्शन डी। अब सी और डी लेना है। सी यहाँ है, डी यहाँ है। इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ दिखे, 2 तो नहीं है, 3 है, फिर 5 है, 7 है, फिर 11 है, 13 है। इस तरह से क्या आ गया, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, इसी तरह से है। अब इसे कैसे लिखेंगे हम गुण विधि में। अब देखिए लिख देंगे यक्स, जहां की यक्स एक अभाज्य विषम संख्या है। अभाज्य विषम संख्या है। अब देखिए इसमें यह है 2, अभाज्य है लेकिन सम संख्या है, इसीलिए इसमें लिखा गया यह अभाज्य है, विषम संख्या है, इसमें कोई सम संख्या नहीं है। यानी यक्स जहां की यक्स एक अभाज्य विषम संख्या है। हो गया। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, निम्न समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त है। कौन से युग्म असंयुक्त हैं। अब 8वां है, 8वां का पहला क्या समुच्चय दिया है, 1, 2, 3, 4 और एक समुच्चय है यक्स, जहां की यक्स एक प्राकृत संख्या है। यक्स एक प्राकृत संख्या है और यह 4 के बराबर या 6 के बराबर या छोटी है। 4 से बड़ी या बराबर, 6 से छोटी या बराबर है। तो यह समुच्चय क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 और यहाँ हो जाएगा क्या, प्राकृतिक संख्या है 4 और 6 के बीच में है, तो हो जाएगा 4, 5, 6। अब क्या पूछ रहा है, कौन से युग्म असंयुक्त है। कौन से युग्म असंयुक्त है। देखिए इसमें 4 है, इसमें 4 है, यह मिला हुआ है। ये जिसका हम चित्र बनाए तो चित्र इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से। मान लीजिए समुच्चय है 1, 2, 3, 1, 2, 3, यहाँ 4 हो गया। इसका 5, 6, 5, 6। यह देखिए 4 दोनों मिला है, इसलिए यह संयुक्त समुच्चय है। क्या है, यह संयुक्त समुच्चय है। क्या लिख देंगे, यह संयुक्त समुच्चय है। अब दूसरा है, समझ आ गया होगा, संयुक्त समुच्चय का मतलब ऐसा कोई अवयव है जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। अब दूसरा है A, E, I, O, U। क्या है, A, E,
आई ओ यू, ए आई ओ यू, और दूसरा है सी डी ई एफ। अब बताइए, देखिए इसमें ई यहाँ है, ई यहाँ है, इसका भी अगर आप चित्र बनाएंगे इस तरह से क्या हो जाएगा, ए ई आई ओ यू, क्या ए ई इसमें होगा, ए आई ओ यू इस तरह से, अब इसमें ई इसमें हो गया, सी डी एफ। देखिए ई दोनों में उभयनिष्ठ है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह संयुक्त समुच्चय है, संयुक्त समुच्चय है। अब तीसरा है, तीसरा यक्स एक समपूर्णांक है। अब देखिए क्या लिखेंगे, यक्स एक समपूर्णांक है और यक्स, जहां की यक्स एक विषम पूर्णांक है। क्या, एक समपूर्णांक। अब देखिए समपूर्णांक का क्या होगा, ऋण 4, ऋण 2, ऋण 1, 0। समपूर्णांक पूछ रहा है ना, यह क्या है, तीसरा समपूर्णांक या विषम पूर्णांक, इस तरह से लिख लीजिए। समपूर्णांक यहाँ हो जाएगा 2, 4, 6, 8 इस तरह से, और दूसरा हो जाएगा विषम पूर्णांक 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से। अब देखिए दोनों समुच्चयों में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। क्या, दोनों समुच्चयों में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए यह असंयुक्त समुच्चय है। इसलिए यह असंयुक्त, क्या लिख देंगे, दोनों समुच्चयों में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, अतः यह असंयुक्त समुच्चय है। ये उत्तर हो गया, कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए यह असंयुक्त समुच्चय है। ठीक, अब आइए प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, यदि a बराबर दिया है समुच्चय, b बराबर दिया है, c बराबर दिया है, d बराबर दिया है, तो निम्न का मान ज्ञात करना है। क्या, निम्न का मान ज्ञात करना है। सारे समुच्चय दिए गए हैं, उन्हीं में से देख करके आपको हल करना है। तो प्रश्न नंबर 9 है, 9 का पहला क्या है, 9 का a माइनस बी बराबर, अब देखिए a दिया है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, b दिया है 4, 8, 12, 16, 20। a में से b के जो अवयव हैं, अगर हैं इसको घटा दीजिए या निकाल दीजिए, वही होगा a माइनस बी। अब देखिए 3 इसमें नहीं है, आप लिख लीजिए 3। फिर देखिए 6 इसमें नहीं है, अब लिख लीजिए 6। ठीक, अब लिख लीजिए 9, देखिए इसमें 9 नहीं है, यहाँ लिख लीजिए 9। फिर 12, देखिए 12 है इसमें, वह निकल जाएगा। फिर 15, देखिए इसमें 15 नहीं है, 15 लिख लीजिए। फिर 18, देखिए इसमें 18 नहीं है, 18 लिख लीजिए। फिर 21, देखिए इसमें 21 नहीं है, इसलिए 21 लिख लीजिए। यही उत्तर हो गया। क्या, 3, 6, 9, 15, 18, 21। ठीक, अब दूसरा है, दूसरा में क्या पूछ रहा है, a माइनस सी। a में से c घटाना। a देखिए यहाँ है, c यहाँ है। अब आइए देखिए 3 इसमें है कहीं,
नहीं है, 3 लिख लीजिए। फिर 6, सी में देखिए 6 है, ये निकल गया। फिर 9, इसमें देखिए 9 नहीं है, इसलिए 9 लिख लिया जाएगा। फिर 12, देखिए इसमें 12 है, ये नहीं लिखा जाएगा। 15, देखिए इसमें 15 नहीं है, 15 लिख लीजिए। फिर 18, देखिए इसमें 18 नहीं है, 18 लिख लीजिए। फिर 21, सी में देखिए इसमें 21 नहीं है, 21 लिख लीजिए। यही उत्तर हो गया। 3, 9, 15, 18, 21। क्या 3, 9, 15, 18, 21। अब तीसरा है, तीसरा क्या है? a माइनस डी, a माइनस डी। अब a में से d को घटाना है। a देखिए यहाँ है और d यहाँ है। अब देखिए 3 इसमें नहीं है, 3 लिख लीजिए। फिर 6, देखिए इसमें 6 भी नहीं है, 6 लिख लीजिए। फिर 9, इसमें 9 भी नहीं है, 9 लिख लीजिए। फिर 12, इसमें 12 भी नहीं है, 12 लिख लीजिए। फिर 15, देखिए 15 है, नहीं लिखा जाएगा। फिर 18 नहीं है, 18 लिख लीजिए। फिर 21, देखिए इसमें 21 भी नहीं है, 21 लिख लीजिए। यही उत्तर हो गया। 3, 6, 9, 12, 18, 21। क्या 3, 6, 9, 12, 18, 21। ठीक। चौथा क्या है? b माइनस ए, b माइनस ए। अब देखिए b में से a को घटाना है। अब b में से a को घटाना, अब b देखिए 4 है, इसमें 4 नहीं है, 4 लिख लीजिए। फिर 8, इसमें 8 नहीं है, 8 लिख लीजिए। फिर 12, देखिए इसमें 12 है, नहीं लिखा जाएगा। फिर 16, इसमें 16 नहीं है, 16 लिख लीजिए। फिर 20, देखिए इसमें 20 नहीं है, 20 लिख लीजिए। यही उत्तर हो गया। b माइनस ए बराबर 4, 8, 16, 20। 4, 8, 16, 20। अब पांचवा क्या है? c माइनस ए, c माइनस ए। अब c में से a को घटाना है। c कहाँ है? यहाँ है, a यहाँ है। अब इसमें देखिए 2, इसमें 2 नहीं है, लिख लीजिए 2। फिर 4, इसमें 4 नहीं है, 4 लिख लीजिए। फिर 6, a में 6 है, ये नहीं लिखा जाएगा। फिर 8, a में 8 नहीं है, 8 लिख लीजिए। फिर 10, a में 10 भी नहीं है, 10 लिख लीजिए। फिर 12, a में 12 है, नहीं लिखा जाएगा। फिर 14, a में 14 नहीं है, 14 लिख लीजिए। फिर 16, a में 16 भी नहीं है, इसलिए 16 लिख लीजिए। ये उत्तर हो गया। 2, 4, 8, 10, 14, 16। 2, 4, 8, 10, 14, 16। पांचवा हो गया। अब छठवां क्या है? d माइनस ए। छठवां है d माइनस ए। अब d में से a को घटाना है। अब d देखिए कहाँ है? यहाँ है, इसमें से a को घटाना है। अब देखिए यहाँ 5 है, इसमें 5 है, 5 नहीं है, 5 लिख लीजिए। अब 10, इसमें a में 10 नहीं है, 10 लिख लीजिए। फिर 15, a में 15 नहीं लिखा जाएगा। फिर 20, a में 20 भी नहीं है, 20 लिख लीजिए। यह हो गया d माइनस ए बराबर 5, 10, 20। क्या? 5, 10, 20। एक बाद अब छठवां हो गया। सातवां क्या है? b माइनस सी। क्या है? b माइनस सी बराबर, अब b में से c को घटाना, इसमें से इसको घटाना है। b में से c को घटाना है। तब आइए देखिए, b में से c को घटाना है। अब 4, देखिए 4 यहाँ है, 4 इसमें नहीं है। c, अरे 4 है, b में से c घटाना तो 4 निकल गया। अब 8 भी निकल गया। 12 भी निकल गया। 16 भी निकल गया। अब 20 इसमें नहीं है, यह बचेगा 20।
यही उत्तर हो गया। b माइनस सी बराबर 20। क्या? b माइनस सी बराबर 20। ठीक। अब आठवां है, आठवां क्या है? b माइनस डी। b माइनस डी। अब b में से b को घटाना है। b कहाँ? देखिए यहाँ है और d यहाँ है। अब देखिए 4, इसमें 4 नहीं है, 4 लिख लीजिए। 8, इसमें 8 नहीं है, 8 लिख लीजिए। 12, इसमें 12 नहीं है, 12 लिख लीजिए। फिर 16, इसमें 16 नहीं है, 16 लिख लीजिए। फिर 20, इसमें 20 है। बस सही उत्तर हो गया। b माइनस डी बराबर 4, 8, 12, 16। क्या? 4, 8, 12, 16। अब आठवां के बाद है नौवां। नौवां क्या है? c माइनस बी। c माइनस बी बराबर, अब c में से b को घटाना है। अब देखिए c माइनस बी, यह c है और b है। अब c का लिखे 2। देखिए यहाँ 2 है, इसमें 2 नहीं है, 2 लिख लीजिए। फिर 4 है, b में नहीं लिखा जाएगा। फिर 6, देखिए b में 6 नहीं है, 6 लिख लीजिए। 8, b में 8 है, नहीं लिखा जाएगा। फिर 10, b में 10 नहीं है, लिख लीजिए। फिर 12 है b में। फिर 14 लिख लीजिए। फिर 16 है b में, यही होगा उत्तर। c माइनस बी बराबर 2, 6, 10, 14। क्या? 2, 6, 10, 14। ठीक, यह हो गया नौवां। अब 10वां क्या है? d माइनस बी। अब d में से b को घटाना है। d माइनस बी। अब d कहाँ है? देखिए यहाँ है, इसमें से b को घटाना है। अब देखिए 5 है b में, d माइनस बी। 5 नहीं है तो 5 लिख ले, यहाँ लिख ले 5। फिर d में से b को घटाना है। अब देखिए 10, b में 10 नहीं है तो 10 भी लिख लिया जाए। फिर 15, b में 15 नहीं है, 15 भी लिख लिया जाए। फिर 20, b में 20 है। तो हो गया d माइनस बी बराबर 5, 10, 15। क्या? 5, 10, 15। ठीक। अब आ जाइए 11वां। 11वां क्या है? c माइनस डी। c माइनस डी बराबर, अब c में से d को घटाना है। c यहाँ है, d यहाँ है। c में से d को घटाना है तो देखिए c में यहाँ 2 है, 2 उसमें नहीं है, 2 लिख लीजिए। फिर 4, इसमें नहीं है, 4 लिख लीजिए। फिर 6, इसमें नहीं है, 6 लिख लीजिए। फिर 8, इसमें नहीं है, 8 लिख लीजिए। फिर 10, इसमें है, नहीं लिखा जाएगा। फिर 12, इसमें नहीं है, 12 लिख लीजिए। फिर 14, इसमें नहीं है, 14 लिख लीजिए। फिर 16 भी इसमें नहीं है, 16 लिख लीजिए। ये उत्तर हो गया। c माइनस डी बराबर 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16। 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16। अब 11वां हो गया। अब 12वां है, क्या है? d माइनस सी। d माइनस सी, इसी का उल्टा है। अब d में से c को घटाना है। अब d में से इसको घटाना है। तब देखिए 5, इसमें 5 नहीं है, 5 लिख लिया जाए। फिर 10, इसमें 10 है, नहीं लिखा जाएगा। फिर 15, इसमें नहीं है, 15 लिख लीजिए। फिर 20, इसमें 20 नहीं है, 20 लिख लीजिए। ये उत्तर हो गया। d माइनस सी बराबर 5, 15, 20। ठीक। अब लग गया प्रश्न संख्या 9। आइए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, यदि x बराबर समुच्चय a b c d, y बराबर है समुच्चय
एफ बी डी जी। तो मान ज्ञात करना है। दशमी का पहला है x माइनस वाई बराबर क्या होगा। अब देखिए x बराबर ए बी सी डी, x में से y को घटाना है, इसलिए आइए देखते हैं। ए, इसमें a नहीं है, a लिख लीजिए। अब b, इसमें b है, इसमें b है तो निकल गया। अब c, देखिए इसमें c नहीं है, c लिख लीजिए। फिर d, इसमें d है, निकल गया। यही उत्तर हो गया। x माइनस वाई बराबर क्या, ए सी। एक्स माइनस वाई बराबर ए सी। अब दूसरा है y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स। अब y को पकड़ लीजिए, y को पकड़िए। f, क्या इसमें f है? नहीं है, f लिख लीजिए। और b, इसमें b है, निकल गया। अब d, ये भी निकल गया। अब g, इसमें नहीं है, g लिख लीजिए। यही उत्तर हो गया। y माइनस एक्स बराबर एफ जी। ठीक। अब तीसरा है, तीसरा क्या है, एक्स यूनियन वाई। अरे इंटरसेक्शन, गलत है, एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब एक्स और वाई में क्या उभयनिष्ठ है? देखिए ए नहीं उभयनिष्ठ, बी हाँ देखिए बी दोनों में है, और सी दोनों में नहीं है, डी दोनों में है। बी और डी क्या उभयनिष्ठ है? बी और डी। यही उत्तर हो गया, बी और डी क्या, एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 है, यदि आर वास्तविक संख्याओं और क्यू परिमेय संख्याओं, तो हम जानते हैं आर क्या है, आर बराबर होता है परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का संग्रह। अब इसे लिख सकते हैं, आर बराबर क्या, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। और क्या इसमें दिया है, आर में से क्यू घटा दें, यहां हो जाएगा आर माइनस क्यू, यानी परिमेय संख्या। तो बराबर क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का क्या होगा, यह समुच्चय होगा। तो क्या उत्तर होगा, आर माइनस क्यू बराबर होगा अपरिमेय संख्या। क्या, आर माइनस क्यू बराबर होगा अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। यहां लिख दीजिए, आर माइनस क्यू अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होगा। अब आइए प्रश्न संख्या 12वां प्रश्न है, बताइए निम्न कथनों में प्रत्येक सत्य है या असत्य है। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। पहला है 2, 3, 4, 5 तथा 3, 6 असंयुक्त है। देखिए इसका अगर आप चित्र बना देंगे इस तरह से, अब जानते हैं यह समष्टि समुच्चय होता है, वो बार बार नहीं बनता। अब देखिए क्या 3 दोनों में है, 3 यहाँ हो गया, अब हो गया 2, 4, 5, 2, 4, 5 और यहाँ 6। अब देखिए यह मिला हुआ है, इसलिए यह असंयुक्त समुच्चय क्या कर रहा है, असंयुक्त समुच्चय नहीं है, यह लिखा असंयुक्त समुच्चय है। अतः यह संयुक्त समुच्चय है। क्या, संयुक्त समुच्चय है, अर्थात
विकल्प एक असत्य है। क्या? असत्य है। अब दूसरा है AEIOU ABCD। देखिए है AEIOU और है ABCD। इस तरह से अब देखिए इसका भी अगर आप चित्र बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? इस तरह से ए दोनों में है और यहाँ क्या है? EIOU और यहाँ BCD। अब देखिए यह दोनों में है, क्या लिख देंगे? अतः यह क्या है? संयुक्त समुच्चय है। संयुक्त समुच्चय है अर्थात विकल्प सेकेंड क्या है? असत्य है। अब तीसरा क्या है? 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11, 15। क्या है? 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11, 15। इसमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। अब लिख लीजिए क्या? 2, 6, 10, 14 तथा 3, 7, 11, 15 में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। अतः यह असंयुक्त समुच्चय है। यानी यह विकल्प सही है। तीसरा क्या है? सही है। या लिख सकते हैं अर्थात विकल्प थर्ड या तीसरा क्या है? सत्य है। ठीक। अब इसी में चौथा क्या है? 2, 6, 10 और क्या है? 3, 7, 11 देखिए कोई अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। लिख देंगे इसमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। अतः यह असंयुक्त समुच्चय है। क्या? विकल्प सत्य है। क्या? सत्य है माने सही है। अरे तीसरा चौथा सही है और पहला दूसरा असत्य है। ठीक। अब आप लगाइएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।